वेलकम बैक ATV मॉर्निंग विद फराह में खुश आमदीद। आज मैं आपको मिलवाने जा रही हूँ एक ऐसी हैप्पी फैमिली से जिनका मोटो ये है, अपना काम करना है, नौकरी नहीं करनी है। और ये इसके पीछे रूह रवां जो है वो एक खातून है, और ये खातून जो है लीड करती हैं अपनी पूरी फैमिली को, और ये अपना एक बड़ा सक्सेसफुल ब्रांड जो है रन करते हैं। ये इनका एक सीक्रेट हर्बल के नाम से, सीक्रेट हर्ब्स के नाम से एक इनका अपना ब्रांड है, और ये सब मिलकर उसमें काम करते हैं। सो आज हम मिलेंगे शाजिया सईद से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू सो मच। और शाजिया रूह रवां है, कह लें फैमिली की सारी जगह डिसीजन पावर, द ब्रेन एंड हार्ट एंड सोल ऑफ द फैमिली। और उनके साथ अब्दुल्ला कासिम है। जी, सलाम। वालेकुम सलाम। अब्दुल्ला बड़े बेटे हैं शाजिया के, बिल्कुल सही। अब्दुल्ला के साथ यहाँ पे हमजा अहमद हैं। हमजा छोटे बेटे हैं जी, सबसे छोटा। सबसे छोटा। बीच में दो बेटी हैं जी। और वो भी साथ कंट्रीब्यूट करती हैं काम पे। बिल्कुल सही। एंड हारिस नफीस जो हैं, आप भांजे हैं? मैं भांजा हूं इनका। भांजा होता है बहन का बेटा, जी जी, है ना? जी जी। तो आप भी इनके साथ? मैं भी इनके साथ हूँ। बेसिकली इन्होंने कहा था कि जॉब्स नहीं करनी। जॉब्स नहीं करनी। तो ये सारे कोई भी जॉब नहीं करते? नहीं, जॉब मिल नहीं रही ना। जैसे बच्चों को ज़रूरत होती है कि आपने एक अच्छी लाइफ गुजारनी है, तो जो पाकिस्तान में जॉब्स हैं वो आप इनकी ज़रूरियात को पूरा करने के लिए आई थिंक काफ़ी नहीं। बिल्कुल सही। और आपकी वालदा हैं शहनाज सईद साहिबा। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? बहुत शुक्रिया तशरीफ़ लाने के लिए। शुक्रिया, थैंक यू। ये मेरी पावर है। ये आपकी पावर? ये मेरी पावर। और आप इन सब की पावर? मैं इनकी पावर। तो ये पावर की एक जो है ट्रांसमिशन लाइन हमारे पास पूरी है मौजूद है। अच्छा, तो मुझे ये बताइएगा सबसे पहले तो कि ये आइडिया, ये ख्याल कि आपने अपना एक ब्रांड लॉन्च करना है और काम करना है, ये क्या है, कहाँ से आया? 2000 जब कोविड आया था, क्योंकि हम बेसिकली सऊदीया में बच्चे वहीं पे पैदा हुए और हम लोगों को वहाँ की प्रोडक्ट्स की आदत थी। पाकिस्तान आए, इनके फादर इनके लिए वहीं से सब कुछ भेज होते थे। तो एक टाइम ऐसा आया कि वहाँ से कार्गो का सामान आना बंद हो गया, फ़्लाइट्स बंद हो गई, और जब हमने पाकिस्तान के मतलब छोटी शॉप से चीज़ें लेकर यूज़ करना शुरू की तो समझ आई कि ये चीज़ें एक तो असली नहीं है। बेसिकली जो सबसे बड़ी बात थी कि आपको एक ब्रांड का नाम मिल रहा था लेकिन ब्रांड की बोतल के अंदर वो चीज़ नहीं थी जो हम ढूंढना चाह रहे थे। तो एक दिन वैसे ही बैठे हुए, क्योंकि मैं सऊदीया में हिकमत की बुक्स पे, ये यकीन करें कि मैंने मतलब वो खंगाल दी थी। 1842 की एक बुक है डॉक्टर हरीचंद मुल्तानी। मैंने उनकी बुक इतनी ज़्यादा पढ़ी थी कि मुझे ना जड़ी बूटियों से प्यार हो गया कि मैंने सोचा कि अल्लाह ताला ने हमारे लिए इतनी अच्छी चीज़ें दुनिया में ज़मीन से उगा रहे हैं और हम लोग जो हैं वो केमिकल बेस्ड चीज़ों पे जा रहे हैं। हमें समझ नहीं आ रही कि हम कौन सी चीज़ अपने लिए यूज़ करें। तो बेसिकली स्टार्ट अपने लिए किया था, अपने बच्चों के लिए किया था। फैमिलीज़ में बांटना शुरू कर दिया, लोगों को बताना शुरू कर दिया। एक दिन शरारत से ना स्टेटस अपलोड कर दिया कि अगर किसी को हर्बल प्रोडक्ट्स चाहिए तो मुझे बताएं। तो वो ठक 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 काफ़ी सारे मैसेज। तो मेरा ना क्लिक हो गया कि मैंने कहा माशाल्लाह लोगों को चाहिए ये चीज़। तो मैंने बांटना भी शुरू कर दिया, लोगों को देना शुरू किया। वो जो पहली इनकम आई ना तो उससे मेरा दिल काफ़ी बड़ा हो गया। मैंने कहा ये तो काम कर सकता है इंसान। तो अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि मेरा जो एम था वो हर्बल को लोगों तक पहुंचाना था, तो मैंने पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी लॉयल्टी के साथ, मैंने ये नहीं किया कि मैं कह रही हूँ कि इसमें मोर देन 35 जड़ी बूटियाँ हैं तो मैंने 4-5 ऐड करनी है और दैट्स इट। क्योंकि मेरा मकसद पैसा कमाना उस टाइम नहीं था, एक अच्छी चीज़ को लेकर आना था। तो मैंने 45 जड़ी बूटियों के साथ काम किया। जो मेरा फर्स्ट मैंने हर्बल शैम्पू बनाया और वो मेरा पहला शैम्पू यूके कोई मेहमान आए हुए थे वो लेके गए, और सेकंड डे मुझे उसका इतना प्यारा रिव्यू आया कि मेरा दिल इतना बड़ा हो गया। मैंने कहा वाह शाजिया, आप कुछ कर सकती हो। तो उस शैम्पू में आपने क्या क्या कुछ डाला? मैंने उसके अंदर मोर देन 35 जड़ी बूटियाँ थी। मोर देन, अगर मैं आप कहें तो मैं गिनवा भी सकती हूँ। प्लीज, हाँ, जो लोग देख रहे हैं। आंवला, शिकाकाई, रीठा, अलसी, कलौंजी, मेथी दाना, और मतलब काफ़ी ऐसी हैं कि गुलाब, मतलब गुलाब, आप गुलाब को देखें, आप जब उसको सूंघते हैं ना तो आपको एक अच्छी सी स्वीट सी, आप उसको फील करेंगे तो आपको एक अच्छा सा टेक्सचर फील होगा। तो जब हम इन चीज़ों को अपनी प्रोडक्ट के अंदर डालते हैं ना तो वो बेसिकली हमें इफ़ेक्ट कर रही होती हैं। हमें देखने में ये एक फूल है लेकिन इसकी जो अफादियत है, जो इसके साइंटिफिक आप फार्मूलाज में लेकर जाएँ तो इसके अंदर ऐसी चीज़ें हैं, आपकी स्किन के लिए बहुत अच्छी है, आपके बालों के लिए बहुत अच्छी है। फिर मेरा ये था कि हमने स्कैल्प को अच्छा करना है, लोगों को खुश्की हो जाती है, लोगों की डैंड्रफ से बाल गिर रहे होते हैं, बेसिकली मैंने इसलिए स्टार्ट किया। साथ ही मैंने ऑयल कर दिया। अच्छा। फिर उन्हीं दिनों में सर्दी आ गई, मैंने एक विंटर सॉल्यूशंस अपनी तरह से ना एक फार्मूला बना लिया। मेरी अम्मी है, 5 साल से इनके बैग में है वो, इनको दुनिया में कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ वो एक छोटा सा स्मॉल पैक है।
वो चाहिए। फिर इस तरह ना दिल बड़ा होता गया, लोग लेते गए। मैं लेकिन आंटी ने अभी जो आपको बीच में लुकमा दिया उससे मुझे लगा कि पता है आंटी को भी जड़ी बूटियों का सारा खासा कुछ है। पता है, सारा कुछ पता तो है। ये बेटी काम करती है तो मैं देखती रहती हूँ। तो आपने इनसे सीखा या कुछ इन्होंने नहीं आपसे नहीं, भी मैंने सीखा? सब कुछ अपनी बेटी से सीखा है। अच्छा, हाँ जी, मैंने आप उससे पहले आपका कोई नहीं, रुझान नहीं, मेरा नहीं था, कोई इंटरेस्ट नहीं था माशाल्लाह। लोग कहते हैं कि बच्चे माँ बाप बच्चों की पहचान बनते हैं, लेकिन मेरी बेटी मेरी पहचान है। अच्छा। जब कहते हैं कि शाजिया की अम्मा है तो मेरा सर फखर से ऊंचा हो अल्हम्दुलिल्लाह। जाता अच्छा माशाल्लाह। बेटे हैं आपके? है। जी बेटे मेरे माशाल्लाह 3 या 2 बेटी हैं। अच्छा, यूजुअली हमारी फैमिलीज में बेटे जो हैं उम्मीद ये की जाती है जी, कि जी, बेटे जो हैं वो जी। माँ बाप का नाम रोशन हाँ जी, करेंगे, तो जी। कैसा महसूस होता है जब एक्चुअली ऐसा नहीं होता जी, जी। और अल्लाह ताला जो है वो किसी एक बेटी को जी आपके लिए- माशाल्लाह, बेटी भी अपनी जगह बिल्कुल सेट है, लेकिन जो इसका थोड़ा डिफरेंट है ना, इसके अंदर वो चीज़ है कि मैंने कुछ बनाना है, तो इसके जो बनाने का तरीका है ना और जो डिस्ट्रीब्यूशन है, कमाल है। अच्छा, आई एम पैशनेट, मतलब मुझे पैशन मेरे अंदर है कि मैंने तो मियाँ ने रोका नहीं कि यार बस क्या करने लग पड़ी हैं? मैं आपको बताऊं, मियाँ ने ही मुझे इतनी हिम्मत दी थी। मेरा फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि मुझे किसी ने यूट्यूब से कहा कि हम आना चाहते हैं, हम आपके ऊपर प्रोग्राम करना चाहते हैं। तो हम एक नॉर्मल फैमिली से हैं, शो बिज़ और ये चीज़ें इसमें नहीं था। तो मैंने वैसे उनसे पूछा, मैंने कहा मेरा इंटरव्यू होगा, मैं जाऊँ? तो कहते हैं हाँ जाओ, मतलब आप मेहनत कर रही हो ना तो आप जाओ। उनकी जो ये कहते हैं ना बैक मेरी मजबूत होने की वजह यही थी। और फिर वो अप्रिशिएट कर रहे थे, और फिर वो सऊदीया में थे, हम लोग भी वहीं थे, बच्चों की खातिर आई। तो मुझे लग रहा था कि नहीं, कुछ करना चाहिए, हेल्प करनी चाहिए। घर में बैठ के हमें सिर्फ खाना नहीं चाहिए, औरतों को अपने घर का, अपने बच्चों का स्टैंडर्ड लेवल बनाने के लिए ना कुछ एफर्ट्स करनी चाहिए। ठीक है। उन्होंने मेरा साथ दिया। इंटरव्यू मेरा जब हुआ फर्स्ट टाइम रोज़ चैनल पे हुआ था, उन्होंने वहाँ पे बैठ के सबसे पहले वो व्यू कर रहे थे। लास्ट ईयर उनकी डेथ हुई सऊदीया में, सडन डेथ थी, मस्जिद में थे, और बस वहीं पे उनकी तदफीन भी कर दी, क्योंकि पोस्टमार्टम होना था। और मेरे बच्चे कहते थे कि पापा ने सारी ज़िंदगी हमारे लिए कुर्बानी दी है। तो लोग तो पोस्टमार्टम की बात कर रहे हैं। अब्दुल्ला कहता था कि मैं अपने बाबा की दाढ़ी के बाल को भी तकलीफ नहीं दूंगा। और आपको पता है अल्लाह का हुक्म है कि जो जहाँ फोत हो जाए उसे वहीं पे दफना दे। बिल्कुल, बिल्कुल। तो अब्दुल्ला को मैंने भेज दिया और ये वहाँ पे तदफीन करके आया। उसके बाद ये चाह रहा था कि ये बाहर चला जाए, कहीं काम करे, लेकिन हमें जो ये परदेश का दुख लग गया था ना, मैं नहीं चाहती थी कि अब्दुल्ला मुझसे दूर हो और ये बाहर कमाई करने जाए, क्योंकि पहले बाबा थे, वो सपोर्ट कर सकते थे, लेकिन मैं इसे अकेले नहीं भेजना। फिर मेरे अंदर एक जुनून, मतलब ये मेरा जुनून है जो आज मुझे यहाँ पे बिठा रहा है। तो मैंने कहा नहीं कासिम, जितने भी अंबिया कराम आए हैं ना, सब ने तिजारत की है, सब ने पेशे इख्तियार किए हैं, किसी ने नौकरी नहीं की। तो जाहिर सी बात है इसके पीछे एक लॉजिक है। तो क्यों ना हम अपने काम को करें, क्योंकि अल्लाह ताला ने कहा है कि अलकासिब व हबीबुल्लाह, हाथ से काम करने वाला अल्लाह का दोस्त है। तो जब मैं हाथ से काम करती हूँ ना, तो मेरे इन जगहों पे निशान पड़ जाते हैं, छाले बन जाते हैं। सही बात है, आप जड़ी बूटियों से काम करें, लेकिन उसके पीछे जो कामयाबी होती है फिर वो ये तकलीफ नहीं होती है। अल्हम्दुलिल्लाह अपने बच्चों के लिए एक वो कहते हैं ना एम्पायर खड़ी करनी है, अपना काम करना है और इनको अपने से अब दूर नहीं करना। क्योंकि हमने मेरे अब्बू भी बाहर थे, हमने जुदाई में ना काफ़ी ज़िंदगी गुजारी है। तो मुझे एयरपोर्ट से घर और घर से एयरपोर्ट का जो वापसी का सफ़र होता है ना, किसी को छोड़ के वापस घर आना, मुझे अब उससे नफरत होगी। मैं नहीं चाहती, क्योंकि आपका जो साथी जब कहीं रह जाता है ना, तो ये बहुत मुश्किल होता है। और इनके बाप ने ना इनको बड़े पैम्पर्ड करके, मतलब लाड में ज़िंदगी गुजारी, बड़ा एहतराम करने वाले इंसान थे। बच्चों को तू कह के कभी नहीं बुलाया। तो मैंने कहा जब वो कर सकते थे तो मैं माँ हूँ, और वो कहते ना कि माँ तो सब कुछ कर सकती है। तो ये सब अपने बच्चों के लिए है। और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि जो भी लोग मेरी प्रोडक्ट यूज़ करते हैं ना, वो मुझे दुआ ज़रूर देते हैं, क्योंकि मैं लॉयल्टी के साथ और ऑनेस्टी के साथ चल रही हूँ। ठीक, झूठ नहीं है इसमें, बिल्कुल बिल्कुल सही। अच्छा अब्दुल्ला, अम्मा ने तो पूरी स्टोरी हमें सुना दी है अब, लेकिन उसमें अब ये है कि बच्चों को बाज़ औक़ात फील होता है कि यार हमारा क्या कसूर है, देखें दुनिया लोग जा रहे हैं, ये अपॉर्चुनिटी है, वो अपॉर्चुनिटी है, जाने दें। सो ये फेज़ आप पे भी आता है कि जब आप पापा के जाने से पहले तक तो मतलब मेरा दिल था कि जाऊँ, दोस्त वगैरह जा रहे हैं आगे पीछे, आपको पता है। आपकी एजुकेशन क्या है, क्वालिफिकेशन? BS कंप्यूटर साइंस। अच्छा जी। तो मैंने कहा मामा को, मैंने काफ़ी रिक्वेस्ट की कि जाने दें, तो इन्होंने मुझे मतलब पापा के पास, मैं 3 मंथ्स के लिए गया, वहाँ पे उम्रा किया उनके साथ। अल्लाह ताला ने मुझे सारा वक्त दिखाया उनके साथ, अल्लाह का घर दिखाया। ईद उन्होंने मुझे अपने घर में अल्लाह ताला ने करवाई पापा के साथ। तो जब मैं वापस आया था तो मैंने वापस जाने के प्लान से ही वापस आया था कि मैंने अब जाना है, वीज़ा रिन्यू करवाना है तो वापस आ जाऊँगा।
लेकिन मेरे आने से 20 दिन बाद पापा की डेथ होगी। और जिस तरह फिर मैं दोबारा गया ना वहाँ पे, तो फिर मैं जब वापस आ रहा था तो मैंने कहा नहीं, अब इन लोगों को अकेला नहीं छोड़ना। खुदा न ख्वास्ता ज़िंदगी मौत का पता नहीं है, मुझे कुछ हो जाए, इनको पीछे कुछ हो जाए, फ्लाइट्स नहीं मिलती, तो मैं वो एक समझें कि लोग बातें करते हैं लेकिन मैं उस चीज़ से फील मतलब मैं गुजर चुका हूँ उस चीज़ से। तो वो चीज़ मेरे लिए इतनी, वो एक अकेला सफ़र और वहाँ पर जाना, उनको अकेले देखना, उनको अकेले कफन पहनाना, उनको कब्र में उतारना, मेरे साथ मेरा कोई मतलब खूनी रिश्ता नहीं था। हाँ। तो जब मैंने वो सब कुछ फील किया तो उसके बाद मेरा दिल किया कि मैं कभी इन लोगों को छोड़कर इनसे अलग ना हो, कहीं जाने इनको साथ ले जाओ, बट अकेले जाके कहीं जाके काम तो करना। फिर अब जो लोग देख रहे हैं, और आजकल तो ये एक वेव चल रही है कि भागो यहाँ से, जैसे भी भाग सकते हो। सही बात तो है। हाउ विल यू, क्या कहेंगे फिर आप उनसे? देखिए इंसान अपने रास्ते खुद बनाता है। जब आपको एक चीज़ नज़र आ रही है कि मेरे लिए मुश्किल है तो आप सेकंड वे यूज़ कर लें। बहुत काम है पाकिस्तान में, बहुत काम है करने वाले इंसान के लिए। जो नहीं करता, जो बहाने बनाता है, वो आपको पता है फिर वो बहाने ही बनाता रह जाता है। सही। बट तो आप फुल टाइम अब अम्मा के बिजनेस में ही अपना भी contribute कर रहा करते हो? हूँ, हमारा कंस्ट्रक्शन का है, मैं उसमें भी करता रहता हूँ, गाड़ियों की सेल एंड परचेज है। उसके अलावा मामा का काम 24/7 तो ये है। ठीक है। पैकेजिंग करवाना, मतलब ऑनलाइन इनकी एडवर्टाइजमेंट करवाना, मार्केटिंग, ये वो सब कुछ हम लोग कर रहे हैं। छोटा भाई है मेरा, ये भी कर रहा है। बेसिकली इसको शो के शेफ़, इतने मज़े के मोमोज बनाता है ये। अच्छा। हाँ। तो तो ये बात हो रही हमजा की, हमजा अहमद की ठीक जी। है, ठीक तो है। हम लोग मिल के इनको सपोर्ट कर रहे हैं और रिस्पांस काफ़ी अच्छा आ रहा है। अगर रिस्पांस लो होता ना तो शायद हम लोग छोड़ चुके होते, लेकिन पिछले 3-4 साल से हम लोग इसको कर रहे हैं और आहिस्ता आहिस्ता अल्हम्दुलिल्लाह डे बाई डे रिस्पॉन्सेज काफ़ी अच्छे आना शुरू हो गए हैं। तो मैंने कहा क्यों ना इसको लेकर चलें प्रॉपर्ली। अब ये है कि रजिस्टर करवा लिया सब कुछ, रिटेलिंग के लिए हम लोगों ने इसको रेडी कर लिया है। इंशाल्लाह इन फ्यूचर हम लोग आपको शायद ये हमारी चीज़ें बड़े बड़े स्टोर्स में मिलें इंशाल्लाह। और उसके साथ मुझे परफ्यूम्स का काफ़ी शौक है, तो इंशाल्लाह हम लोग परफ्यूम की पूरी रेंज बीच में ऐड कर रहे हैं इसके। तो इससे ये हुआ कि मैं अपने शौक भी पूरे कर रहा हूँ, काम भी हो रहा है, 9 to 5 वाला चक्कर नहीं है। क्योंकि जब मैंने 1-2 जॉब्स की तो पूरा दिन मैं वेट करता रहता था कि घर जाना है, फ़ोन अलाउ नहीं है। एम्बेसीज में कुछ जॉब की तो वहाँ पे आपको पता है फ़ोन अलाउ नहीं करते। तो इधर ये है कि इधर जब दिल करे आप घर चले जाएं, जब दिल करे आप वापस आ जाएं। और एक इज्जत वाली, हर इंसान इज्जत देता है। किसी ने मुझे आज तक ये नहीं कहा कि तुम क्या कह रहे हो। हर बंदा मुझसे इम्प्रेस होता है और लोगों के जो मतलब समझें कि आइडियाज़ हैं वो मुझसे शेयर करते हैं, तो मैं उनको भी आइडियाज़ देता हूँ। मैं ना अक्सर ये बात, ये जो आपने बात की ना, मैं अक्सर ये बात करते हैं, हम कहते हैं कि फ़िरौन ने गुलाम बनाया हुआ था। तो वो गुलामी क्या थी? वो फाइनेंशियल कंट्रोल था कि आपने इतने बजे से इतने बजे तक मुशक्कत करनी है, ईंटें बनानी है, गारा बनाना है, इतनी ईंटें आप बनाएंगे तो ठीक है, वरना आपको इतनी सजा जो है बिल्कुल ऐसे ही है। और अगर आप ये नहीं बीमार हैं या सही हैं या खुशी है या गमी है या मौसम है, हालात है, यू हैव टू कंप्लीट योर टास्क। मेरी फर्स्ट जॉब थी तो मामा ने मुझे बड़ा पेंट कोट पहना कर ना, टाई वगैरह पहन के मैं ऑफिस गया फर्स्ट डे। तो हमारा जो सुपरवाइज़र था शायद देख रहे होंगे तो उन्होंने मुझे बोला कि मैं मतलब बड़ा एम्बिशियस होके बैठा हुआ वहाँ पे ना, कि मैंने अब जॉब है, जाऊँगा, पैसे आएंगे, अपने शौक पूरे होंगे सारे। तो बड़ा मैंने कहा मैं बड़ा आदमी बनूंगा, ठीक है। हालांकि छोटी सी जॉब थी बट वो एक छोटा फर्स्ट जॉब थी, तो मैंने कहा मेहनत करनी है, ये करना है, वो करना। तो पहले दिन जब सेशन हुआ ना तो उन्होंने मुझे बोला कि आप हमारे नौकर हैं, ठीक है। फर्स्ट डे टाई मेरी, मतलब कहते हैं नौकरी का वर्ड निकला है नौकर से, तो आप हमारे नौकर हैं, नखरे नहीं करने हमारे आगे। नौकर की तो नखरा की, नौकर की तो नखरा की। यकीन करें मेरा उसी दिन मोराल डाउन हो गया। मैंने कहा नहीं, कुछ ऐसा करें कि अपना करें। तो बस उस दिन के बाद से मामा का साथ दे रहे हैं। और फिर फर्स्ट टाइम इसने मुझे कहा कि मामा देखें, हज़रत खदीजतुल कुबरा वो तिजारत से मुंसलिक थी। मुझे हालांकि इसके बाबा का नाम सरफराज है, मैं शाज़िया सरफराज के नाम से, तो हमने डे वन ना शाज़िया सईद किया। क्यों कि हज़रत खदीजतुल कुबरा अपने वालिद के नाम के साथ पहचानी जाती थी, खदीजा बिनते ख्वैल्द। तो मैंने इसको एज ए तिजारत दिया। मैंने कहा नहीं, हमने इस्लामिक रूल्स को फॉलो करना है, हमने उन चीज़ों को लेके चलना है कि जिसको अल्लाह ताला पसंद करते हैं। सच्चाई, ईमानदारी, लगन और मेहनत, ये 4 चीज़ें हैं। डे वन हमने मेरे ख्याल में 12 बॉटल्स स्टार्ट की थी। मुझे नहीं याद कि मैंने कैसे किया था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज मेरे बाहर ऐसे क्लाइंट्स हैं, आप यकीन करें फ़रा, कि वो लीटर्स में लेकर जाते हैं। हालांकि आप वहाँ पे जाएं तो ब्रांड्स की कमी नहीं है, लेकिन क्योंकि मेरी प्रोडक्ट में शायद मेरा खलूस है, मेरा प्यार है, और कुछ उसमें लोगों को जो मिलना चाहिए ना वो मिल रहा है। तो मुझे बड़ी खुशी होती है कि लोग बाहर बैठ के सीक्रेट हर्बल्स बाय शाज़िया सईद को ले रहे हैं।
नो डाउट कि मैं एक अननोन सी बंदी हूँ, लेकिन मेरी प्रोडक्ट ने मेरी हर एक बंदा अननोन होता है जब तक कि अल्लाह ताला उसके ऊपर ये निछावर कर दे। इज्जत खुदा की है, बेशक। ये इज्जत जो है, ये इज्जतों का मालिक रब है, बेशक, वो जिसको चाहे दे दे, जिससे चाहे ले ले। बेशक, तो ये तो उसका इख्तियार कुल है। बहुत सारे लोग जो नामवर हुए वो बेनाम थे, और बहुत सारे नामवर होके भी गुमनाम हो गए, ये तो उसका वो है। तो इसलिए इस पे तो हमें कोई क्वेश्चन नहीं। तो आप फिर शेफ हैं फैमिली के? जी हैं? तो फिर अम्मा जब काम कर रही होती है तो खाना वाना आप बना रहे होते हैं? समटाइम्स। तो ये बाकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, जैसे अगर अम्मा जो हैं वो बेसिकली मैन्युफैक्चरर हैं सारी प्रोडक्ट की, तो बाकी मामलात कैसे चल रहे होते हैं? और भी तो बहुत सारे काम है ना, चीज़ें लेकर कौन आएगा, उसको उसकी क्वालिटी कौन देखेगा, फिर वो घर के काम कैसे चलेंगे, इस पे कोई डिस्ट्रीब्यूशन है? सब करते हैं। सब करते जी। कोई रोल्स एंड टास्क असाइन है, किसने क्या करना है? कासिम भाई का टास्क है कि बॉटल्स वगैरह और बाकी जो प्रोडक्ट्स की बॉटलिंग एंड चीज़ें, पैकेजिंग, जी ठीक है, वो कासिम के है, और बाकी फ़ोटोशूट वगैरह मैं करता हूँ। अच्छा ठीक है। और बाकी photoshoot वगैरह। बेटियां जो है उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? वो खाना बना के दे देती हैं। अच्छा। टाइम पे हमें खाना मिल जाता है, और बेसिकली वो भी मेरी बहुत हेल्प करती हैं। हालांकि मैं, मेरी अम्मी से पूछें कि मेरे बारे में ये था कि एक मुठला के दूजी तैयार भी, एक मेरी तकलीफ़ ख़त्म नहीं होती थी ना, तो मैं दूसरी बीमारी पकड़ लेती थी। लेकिन आप यकीन करें कि पता नहीं अल्लाह ताला ने मुझे कहाँ से ताकत दी है कि अब 1-2 इवेंट्स हुए, मैं सुबह 9 से रात 3 बजे तक खड़ी हुई हूँ। क्यों कि मेरी प्रोडक्ट्स में मैंने एक दो चीज़ें मैं आपको भी बताऊंगी कि आजकल हम लोग मल्टीविटामिन्स ले रहे होते हैं, न्यूट्री कोई भी ले रहे होते हैं, तो अल्लाह ताला ने हमें इतनी अच्छी चीज़ें दी हुई हैं। आजकल सुपर सीड्स मैंने बनाए, आप यकीन करें फरा, मैं 1 टेबल स्पून लेती हूँ। क्या है वो बता दें देखने वालों को। सुपर सीड्स में आपके पम्पकिन सीड्स आते हैं, सनफ्लावर सीड्स आते हैं, उसमें अलसी के सीड्स आते हैं, तिल आते हैं, चिया सीड्स आते हैं, 4 मग्स आते हैं। इनको मैं मड ड्राई रोस्ट करती हूँ। लोग तो ले लेते हैं, लोग बाजार जाते हैं, 1 पाव ये दे दें, 1 पाव ये नहीं, इनकी एक रेशो होती है। कुछ की तासीर बहुत गर्म होती है, कुछ एतदाल पसंद होते हैं, कुछ तरह अच्छे होते हैं, तो उनकी मुझे होता है कि इनकी मैंने बैलेंस करना है। ठीक है, वो बैलेंस जो सीड्स आप मड ड्राई रोस्ट करके 1 स्पून आप डेली रात को ले लें। मड ड्राई रोस्ट जैसे हम कहते हैं अपनी भट्टी में, जैसे हम वो करते होते थे। आपकी कोरी जो हांडी होती है ना, कोरा बर्तन जो होता है, उसके अंदर उसको, और सब बीजों को अलग अलग आपने रोस्ट करना है। सबकी जो क्वालिटी है वो अलग होती है ना, कुछ जल्दी पक जाते हैं, कुछ तो वो अलग अलग सबको करके फिर एक कम्बिनेशन तैयार की, और आपको सिर्फ 1 टेबल स्पून लेना है। आपके हार्मोनल बैलेंस ठीक हो जाएगा, आपके इम्यूनिटी बूस्ट होगी, आपका ब्लड प्यूरिफाई होगा। और सबसे बड़ी बात है कि हम अल्लाह ताला की वो चीज़ें यूज़ कर रहे हैं जो अल्लाह ताला ने बेसिकली हमें तोहफे में दिए हैं। हम प्रोसेस फूड की तरफ जा रहे हैं ना, तो ये प्रोसेस्ड नहीं है, ये बिल्कुल नेचुरल है। बिल्कुल, जो आपकी इम्यूनिटी बूस्ट होगी तो आपको मेडिसिन की जरूरत नहीं पड़ेगी। और ये सारा कुछ मुझे किताब आप जिसको रेफर कर रही हैं वहाँ से ड्राइव्ड है ये सारा नॉलेज? मतलब मैं मल्टीपल बुक्स, और आजकल तो आपको पता है कि आपका उस्ताद यूट्यूब भी है। लोग यूज़ करते हैं ना सोशल मीडिया को, हर कोई अपने माइंडसेट के साथ यूज़ करता है। तो मैं अक्सर सोचती थी कि एक ज़माना जब स्टार्ट हुआ था ना ये, तो मैं कहती थी कि लोग पता नहीं क्यों कहते हैं कि कंप्यूटर अच्छा नहीं है, मोबाइल अच्छा नहीं है, सोशल मीडिया। आप अपने माइंडसेट के साथ उसको यूज़ करें। आपको तो वो उस्ताद, आप जो भी ढूंढेंगे आपको मिल जाएगा, आपकी मर्जी की चीज़। ऐसे तो दुनिया अच्छी नहीं है। हाँ, बिल्कुल। अगर हम लेकिन आपका माइंडसेट आपको लेके चलता है, जैसे आप हैं वैसे आप फॉलो करें। एग्जैक्टली। तो आंटी आपने कैसे तरबियत की थी शाज़िया की, जो ये इतनी मतलब स्ट्रॉन्ग माइंडेड हैं? ये कि वहाँ जाके इन मियाँ बीवी की आपस में इतनी अंडरस्टैंडिंग थी कि मुझे लगता है कि मुझसे ज़्यादा इसके मियाँ ने इसकी हेल्प की है। तो फिर आपने इतना अच्छा मियाँ ढूंढा कैसे? जी, क्या देखा था आपने कि यहाँ रिश्ता करना चाहिए? अच्छा, का बेटा है। सही। तो माशाल्लाह, अगर मैं सच बताऊँ आपको, तो ना मेरी फैमिली में ना मेरे ससुराल में इतना अच्छा, इतना नेक, इतना मैं बता नहीं सकती उसमें कितनी खूबियाँ। ये नहीं कि वो मेरा दामाद था मैं इसलिए कह रही हूँ, नहीं, खुदा शायद है कि वो बहुत नफीस बंदा, इतना कोऑपरेटिव। मेरा ख्याल है, कहते हैं ना कि फ़लाँ ने अपने थैली पे छाले की तरह रखा हुआ है अपनी बीवी को, उसने इस तरह रखा हुआ था शाज़िया को। इसने ज़िंदगी में मेरा ख्याल है उसके जीते जी कोई दुख नहीं देखा, कोई परेशानी नहीं देखी। मेरा ख्याल है उनके बाद भी नहीं देखा, अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन कमी बहुत है, कमी तो बच्चों को बहुत ज़्यादा कमी है।
और स्पेशली एक वो जो लास्ट वो कहते हैं ना डिपार्चर होता है जी, घर से जाना, क्लोजर एक जो बिल्कुल। होता है। हाँ, तो वो बच्चों ने वो भी नहीं देखा। फिर उनकी असल में ये जो तदफीन और ये हाँ। तमाम मराहिल है ना, ये क्लोजर है। बिल्कुल। इंसान जो है अपनी आंखों से जब देख लेता है तो उसको एक सुकून फितरी तौर पे और मिल पर जाता आप है। यकीन करें, मैं वाकई में बड़ी कमज़ोर सी बंदी हूँ। मैं जज्बाती इंसान हूँ, बहुत जल्दी जज्बात में आ जाती हूँ। जब इनके बाबा की तदफीन का मामला हो रहा था ना, तो शायद मैं कंप्रोमाइज़ कर लेती कि कासिम करवा लो पोस्टमार्टम, लेकिन इन बच्चों ने कहा कि नहीं, हमारे बाप ने हमारे लिए इतनी कुर्बानियाँ दी हैं। वो 17 ईयर्स के थे जब वो बाहर गए थे, अब उनकी एज 63 थी। तो उन्होंने इतनी कुर्बानियाँ दी, उन्होंने परदेश में रह के हम लोगों को एक बहुत ही अच्छी ज़िंदगी दी थी कि हमें कभी किसी चीज़ की कमी नहीं हुई थी। तो बच्चे कहते हैं कि नहीं मामा, पापा, अल्लाह ताला का भी हुक्म है, हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी हुक्म है, तो हम उनको फॉलो करेंगे, हम ठीक है, हम सब्र कर लेते। अच्छा, एक जो बड़ी अच्छी बात है माशाल्लाह आपकी पूरी फैमिली में जो मैं ऑब्जर्व कर रही हूँ, फील कर रही हूँ, वो है एक दूसरे के साथ आपस में एक दूसरे के साथ जो एक प्यार है, एहतराम है। ये बहुत ज़्यादा है। हाँ, जो यूजुअली लैक करता है फैमिलीज में। सिबलिंग राइवलरीज होती हैं, बड़ा छोटे का एहतराम नहीं बिल्कुल, होता, तमीज़ नहीं होती, एक दूसरे से गिले शिकवे बहुत होते हैं। अगर माँ बाप, कौन से माँ बाप हैं जो अपने वालिदैन बच्चों औलाद के लिए कोशिश नहीं करते? मैं तो मान नहीं सकती कि कोई वालिदैन जो है वो नहीं करते होंगे। अपनी अपनी हैसियत में फ़र्क हो सकता है, जिसकी जितनी उतनी वो करता है, मगर बच्चे जो है वो बाजू का एक्नॉलेज नहीं करते। उनको लगता है जितना कि ये कम है, इससे इतना ज़्यादा होना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह। सो हाउ कम कि ये चीज़ यहाँ नहीं मुझे दिखाई दे रही है? मैं एक ब्लेस्ड मॉम हूँ कि मुझे अल्लाह ताला ने बेहतरीन औलाद दी है, अल्हम्दुलिल्लाह। मतलब मैं किसी को भी नहीं कहूँगी कि इसके अंदर कोई, क्योंकि देखें एक टाइम होता है जब बच्चों को ना आप पाल रहे होते हैं और तरबियत कर रहे होते हैं। आपने अकेले तरबियत की या मैंने शौहर साथ वो साथ वहाँ रहे? पे थे। हमजा 3 साल का था जब मैं वापस आई थी। अच्छा। अब्दुल्ला 5th क्लास में था जब सऊदीया से मैं आई थी। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बेटे ने भी मेरी वो कहते हैं ना रिस्पेक्ट लेवल रखा। और कितने टाइम के बाद विजिट किया करते थे वो? वो 1 साल के बाद। 1 साल के बाद? 1 साल के बाद। महीने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा? 40 days। हाँ, जो उनका लास्ट अराइवल था, मुझे नहीं पता, अल्लाह ताला ने शायद हमें दिया। वो 3 मंथ्स रह कर गए। मैं थोड़ी बीमार हो गई थी तो उनको वैसे ही 3 महीने की छुट्टी मिली, बस वो गए और फिर वापस नहीं आए। मतलब वो जाने के बाद 1 साल गुजरा और अप्रैल में उनकी पेंशन थी। यानी पूरा साल आप लोग ये इंतजार किया करते थे कि वो 1 महीने के लिए वापस। अब ये वो परदेश की तकालीफ है। बिल्कुल। लोगों को ये नजर आता है डॉलर्स हैं, यूरोज हैं, रियाल हैं, ये नहीं नजर आता कि उसके पीछे किस कदर जो है मैं आपको बताऊं, तकलीफ है। बच्चे बहुत मिस करते हैं हर चीज़ में, हर ओकेजन में। ईद हो, वैसे किसी की शादी हो, कोई फंक्शन हो, तो बच्चों का बाप साथ जब होते हैं ना तो बच्चे शेर हो जाते हाँ, हैं। बिल्कुल। नो डाउट कि मैंने अपने बच्चों की तरबियत बाप और माँ दोनों बन के की, लेकिन जहाँ पे बाप का लम्स होता है ना, नहीं नहीं नहीं, मैं आप आपको कॉम्पनसेट नहीं कर सकते। नहीं कर नहीं सकती। नहीं कर सकते। बिल्कुल मैं आपको बताऊं, जिस दिन वो आते थे ना, ये इतने बड़े हो गए हैं। उन्होंने एयरपोर्ट से आना है, उन्होंने कमरे में जाना है। इन दोनों बच्चों ने, बेटियां तो चले ठीक है, वो थोड़ी हेजिटेट रिजर्व करती रहती हैं, हाँ। हैं। ये एक बाजू पे और एक बाजू पे, और उस बंदे के बाजू थकते नहीं थे। वो जब तक इनको 3-4 घंटे अपने साथ सुलाते नहीं थे ना, ना इनकी वो पूरी होती थी और ना उनकी वो पूरी हो रही होती थी कि जाहिर बच्चों है। से उदासी वो जाहिर खत्म है, करने की। जाहिर है। और बहुत मुत्तकी और नेक इंसान। मेरा नहीं ख्याल कि हमारी फैमिली में कोई इस तरह का था। मुझे आज तक उन्होंने तुम नहीं बोला। तुम नहीं बोला। मैं बेटा हूँ उनका, मैंने आज तक उनसे बदतमीजी नहीं की। और मैंने आज तक वो टीवी की वॉल्यूम होती है ना 30, मैंने बाबा की वॉल्यूम आज तक 30 से ऊपर नहीं सुनी। और हम लोगों में प्यार शायद इसी वजह से है कि हम लोगों ने कभी इनको लड़ते हुए नहीं देखा आपस में। अच्छा, मैंने आज तक नहीं देखा, माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। ये एक बड़ी पॉजिटिव बात है। बिल्कुल ऐसी इसका है। क्रेडिट किसको देंगी शाजिया? देखिए, रिस्पेक्ट लेवल होता है। आप प्यार बाद में होता है, पहले रिस्पेक्ट होती है। एक तो वो कजन भी थे। रिस्पेक्ट ही प्यार है। हाँ बिल्कुल। ये जो हम कहते हैं ना प्यार होता है और रिस्पेक्ट ही प्यार है। बिल्कुल। अगर एहतराम नहीं है तो कोई प्यार नहीं बिल्कुल, है। ऐसी ये बात कोई प्यार नहीं है कि आप बेइज्जती कर दें और टॉर्चर करें और नहीं। उसके बाद कहें देखो प्यार तो करता हूँ ना भाई, ये कोई प्यार नहीं, नहीं। सही बात है। मेरी अम्मी ने मुझसे, जब मेरी शादी हुई ना, तो मैं थोड़ा कॉलेज गोइंग और 18 इयर्स मेरी एज थी, तो अम्मी एक बार मुझे पूछती हैं कि तुम्हें सरफराज की बातें समझ आती है, क्योंकि वो इतना धीमा बोलते थे। तो मैं कहती थी नहीं, मैं कान लगाती हूँ ना तब मुझे उनकी आवाज़ आती है, अदरवाइज़ वो इतना पोलाइट और इतना सॉफ्ट बोलते थे ना। सही बात है। मेरा एक जो माहौल था ना घर का, मैं, मेरे बच्चे और मेरा मियाँ, बस। आपको पता है सऊदी लाइफ ऐसी होती है, आपने हस्बैंड के साथ बाहर जाना है। मैं पाकिस्तान आई, मेरी अम्मी कहती है आप वापस चले जाओ। मतलब मेरे अंदर एक वो जुनून था कि सच बोलना है, किसी के साथ ख़राबी नहीं करनी, किसी के साथ धोखा नहीं करना। तो बाज़ औक़ात ना मैं डिप्रेस हो जाती थी कि पाकिस्तान में ये चीज़ें बहुत हैं, जो सामने नज़र आ रहा है ना वो नहीं होता है।
और अक्सर कहती थी तुम वापस चली जाओ, तुम वहाँ के लिए हो। मुझे अभी भी याद है जब मैंने आपको कॉल की थी, यकीन करें हमने वो रिकॉर्ड कर लिया था कि मेरी कॉल गई है मॉर्निंग विद फराह में और मैंने फराह से बात की है, और ये सब बच्चे अगर आज आए हैं तो आपसे मिलने के लिए आए। थैंक यू वेरी मच फॉर दैट। देखिए मैं कितनी खुशनसीब हूँ हाँ। कि मुझे इतना प्यार करने वाले लोग अल्लाह ताला ने दिए After 19 हैं years. बेलॉस, यस 19 साल बाद हम लोग फॉर आए हैं। लॉन्ग टाइम। बिल्कुल ऐसे ही। तो ये इससे बड़ी खुशकिस्मती क्या हो सकती है किसी इंसान की? देखिए अल्हम्दुलिल्लाह। जब इंसान मुल्क से बाहर होते हैं ना तो उसको अपने मुल्क से बेपनाह इश्क होता है। हमें ATV से, हमें STN से, हमें ARY से, यकीन करें हम लोग इंडियन चैनल, मेरे घर में इंडियन चैनल बिल्कुल बैन है। बचपन में चले कभी होता था, लेकिन एक वो जज्बा होता है ना मुहिब्बुल वतनी जिसको कहते हैं, तो मेरे घर में इंडियन चैनल बिल्कुल मुझे भी ये बात समझ नहीं आती। मैं अक्सर लोगों को देखती हूँ एक तरफ नारे लगाते हैं और दूसरी तरफ सारे कंटेंट वो कंज्यूम करते हैं। मुझसे अक्सर पूछते हैं तो मैं कहती हूँ मुझे नहीं पता क्या चीज़ आई है क्या नहीं। तो कहते हैं आपको नहीं पता, आप इस मीडिया में? मैंने कहा मैं मीडिया में हूँ मगर मुझे ये पता है कि मुझे किसकी क्या चीज़ देखनी है और किसकी क्या चीज़। अब आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं ना, मॉर्निंग विद फराह एक लेडी ओरिएंटेड प्रोग्राम होता है। लेडीज़ जब ऑफिस चले जाते हैं तो हम लोग बैठ के देख रहे होते, मेरे बच्चे मेरे साथ बैठे होते थे। और मज़े की बात है कि रात को जब इनके बाबा वापस आते थे, लेट नाइट आपका दोबारा रिपीट होता था, तो वो भी बैठ के देखते थे। मतलब हमें प्यार था। ख्वाजा ऑनलाइन, यकीन करें मेरे बच्चे इश्क करते थे इन प्रोग्राम्स के साथ, और अभी भी इनके अंदर वही जज्बा है। हमारे घर का माहौल यही है। अच्छा, लेकिन जो सवाल मैंने अभी हमजा से किया था, मेरा ख्याल है वो सवाल मैं आपसे करूं कि ये बिजनेस मुश्किल काम है, इसीलिए नौकरी आसान लगती है लोगों को कि हमें कुछ करना नहीं है, और असल में नौकरी भी हम इसलिए करना चाहते हैं कि हमें वहाँ कुछ करना ना पड़े। हम बस किसी तरह जाएं और आ जाएं और बस हम ना घुमा दें काम कर। अपना काम करने में तो एक एक चीज़ की जिम्मेदारी है, मेहनत है। तो फिर ये चीज़ें इकट्ठी करना, उनकी क्वालिटी, आपको चीज़ें अच्छी नहीं मिलेगी तो आप क्या उसका लेकर आएंगे रिजल्ट? तो ये मुश्किल कैसे फिर हल होती है? फरा मैं खुद इनके साथ जाती हूँ, मैं एक एक शॉप पे जाती हूँ, मैं हर चीज़ की क्वालिटी चेक करती हूँ। मुझे ये होता है कि अगर जैसे सुपर सीड्स है ना, तो मैंने उनको टेस्ट करना है पहले, अगर तो वो मुझे अच्छे लगेंगे तो मैं दूसरे तक पहुँचाऊँगी। लाइक मैंने सोप्स वगैरह बनाए, सबसे पहले अपने घर में बच्चों को लगाओ, एक सबसे पहले मैंने मुंह धोया। कुछ भी हो सकता था। मैंने कहा नहीं, अगर इनका 1 महीना यूज़ करने के बाद एक अच्छा रिस्पॉन्स आएगा, मैं तब इसको अपलोड करूंगी, मैं तब लोगों को बताऊंगी कि आप ये लें, और इसलिए लें कि ये ओरिजिनल है, ये ऑथेंटिक हैं, ऑर्गेनिक हैं, केमिकल फ्री हैं। लोग ना दूर चले गए हैं, केमिकल्स बेस पे आ गए हैं और वो क्विक रिस्पॉन्स चाहते हैं। हर्बल्स का ये है कि ये स्लो एंड स्टेडी आपको पैम्पर कर रही होती हैं, आपको बता रही होती हैं कि वो आपके अंदर जा रही हैं, आपके बाल अच्छे हो रहे हैं, आपकी स्किन अच्छी हो रही है, आपका इम्यूनिटी अच्छी हो रही है। अभी मैंने तकरीबन मैं 7 ईयर से मैं खुद यूज़ कर रही हूँ। मैंने आपको बताया कि मुझे कुछ ना कुछ होता रहता था। मैंने अपने आप से ना एक फार्मूला बना लिया, मैं बता भी देती हूँ, बेशक शायद किसी का अच्छा भला हो जाए। धमासा एक ऐसी बूटी है कि जो आपके खून को इतना साफ़ कर देती है कि आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट कर देती है। आप वो ले लें, देसी हल्दी ले लें जो हाथ से कूट के यूज़ करते हैं, ठीक है। मोरिंगा आपको पता है आज का सुपर फूड है, उसको ले लें। अश्वगंधा है, वो कैल्शियम देता है। उसके बाद देसी अदरक है। ये 5-6 चीज़ों का एक पाउडर बनाएं। यकीन करें फराह के मैंने लोगों को देना शुरू किया, कैंसर पेशेंट्स ने मुझे दुआएं दी हैं, यकीन करें। अच्छा, 8 साल का फंगल इन्फेक्शन किसी सूरत में ठीक नहीं हो रहा था। मेरे पास वॉइस मैसेजेस पड़े हुए हैं कि वो उनका 10 दिन में 15 दिन में खाना शुरू किया तो उनको रिस्पॉन्स आना शुरू हो गया। तो आप इसका पाउडर बना के रख लें। और कितना इस्तेमाल करें? और 1/2 टीस्पून आप नाश्ते से पहले ले लें, बस सिंपल। सिंपल। अब्दुल्ला के साथ एक प्रॉब्लम आई थी, हम इमरजेंसी में पहुंच गए, इसकी ECG तक होना शुरू हो गई और मैं परेशान हो गई कि ये क्या मसला हो गया। इसका कोई डाइजेस्ट, आपको पता है बच्चे बाहर से खाना खाते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम का इसका मसला था। मैं डर गई क्योंकि आपका बड़ा बेटा आपकी बैकबोन है, इसने आपको लेकर चलना है। डॉक्टर ने कहा ये हो गया, ये हो गया। आप यकीन करें एक दिन वैसे ही सुबह उठा कहता मामा आज फिर मसला हो रहा है। इसलिए मैंने बच्चों के लिए ना कैप्सूल फॉर्म में कर दिया क्योंकि वो कड़वी होती है, नहीं खा सकते। अब्दुल्ला ने 2 दिन लिए और कह रहे मामा मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है। तो मैं हैरान हो गई और मैंने फिर अल्लाह का लाख शुक्र किया कि या अल्लाह तेरा शुक्र है कि शायद नहीं, यकीनन ये वो रास्ता है जिस पे चल के मैं खिदमत खल्क भी करूँगी, एज ए सदका जारिया ये काम करूँगी, लोगों को आराम भी आएगा और अल्लाह मुझे रिज़्क़ हलाल भी दे। बिल्कुल। तो ये सब चीज़ें, सब इंग्रेडिएंट्स हैं, ये बराबर मिकदार में? नहीं, इनकी रेशो होती है। अच्छा, तो फिर रेशो क्या है इसमें? देखें जैसे कि धमासा है, आप अगर ले रही हैं 50 ग्राम्स ले रही हैं,
उसमें आपने अश्वगंधा को 25 ग्राम्स लेना है, उसमें आपने देसी हल्दी को 10 ग्राम्स लेना है, देसी अदरक को 10 ग्राम्स लेना है, और मोरिंगा आपकी मर्जी, आप जितना उसके अंदर ऐड करना चाहें। क्वांटिटी बढ़ जाती है, मोरिंगा वैसे सुपर फूड है, उसके साइड इफ़ेक्ट बिल्कुल भी नहीं। ठीक है। आप ये लें, यकीन करें कि आपकी इम्यूनिटी बूस्ट हो जाएगी। इन्फ्लेमेशन एंड इन्फेक्शन को ये 10 दिन में आपको पता चलेगा कि मैं ठीक हूँ, मतलब मेरे अंदर कुछ जा रहा है जो मुझे अच्छा कर रहा है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा है। अल्हम्दुलिल्लाह। बिल्कुल ऐसा है। जब ये अश्वगंधा तो अब आके इतना इस्तेमाल होना जी, शुरू हुआ ना, बिल्कुल। हमारे आप गांव देहात में चले जाएं तो अक्सन बूटी कहते हैं इसको, जी, और ये जानवर जब बीमार होता है तो वो उसको चारे के साथ काट के बिल्कुल, देते हैं, और पता ही नहीं होता किसी को ये कि क्या है? इसका बिल्कुल, कि इसको कैसे यूज़ बिल्कुल। करना है। हाँ, तो अब आके जब दुनिया ने इस पर रिसर्च हाँ, किया तो हमें पता बिल्कुल। चला है कि यार ये कितनी काम और कारगर चीज़ है। देखिए बेसिकली हम जिस माशरे में रह रहे हैं ना, यहाँ पे मैंने पहले भी आपको कहा, लोग क्विक रिस्पांस के चक्कर में होते हैं कि भाई हम इधर से टैबलेट लें और हमारी वो जैसे कार्टून होते थे कि एनर्जी बूस्ट हो जाए। नहीं, आपने अगर ठीक रहना है ना तो आपको कंटिन्यूसली आपको इस चीज़ को यूज़ करना है। मैं 7 साल से ले रही हूँ, मैं डॉक्टर के पास नहीं जाती। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। चले, जो लोग सुन रहे हैं, अब आपको शाजिया सईद ने बताया है ये फॉर्मूला, तो आप भी इससे इस्तेफादा कर सकते हैं और दुआएं दे सकते हैं इनको भी और हमें भी इंशाल्लाह। तो इस वक्त एक ब्रेक के लिए रुकेंगे और ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे। आओ फिर से मुस्कुराए और मिलके गुनगुनाए, हैं गुमशुदा जो खुशियाँ सारी वो ढूंढ लाए। आओ फिर से मुस्कुराए, मॉर्निंग विद फराह।